वायु पुराण के अंतर्गत लिखा है, श्राद्धैराप्यायतः सोमो लोका नाप्यायिष्यति कृष्णम सपर वत वनम जंग मा जंग वैरिवतम। चराचर जगत को संतुष्ट करने के लिए ये श्राद्ध है। देवता तो संतुष्ट होते ही हैं, श्राद्ध के करने से पूरी सृष्टि अति प्रसन्न होती है। श्राद्धान पुष्टकामश्च ये कर्षन्ति मानवा तेव्य पुष्टि प्रजाशैव दास्यन्ति पितरः सदा। कहा गया है, जिनके घर में संतान के द्वारा श्राद्ध होता है उस घर में समृद्धि होती है, संतान की वृद्धि होती है। श्राद्ध कर्म में अपने प्रपितामह बाबाजी, दादाजी और पिताजी के नाम का उच्चारण करके या गोत्र उच्चारण करके श्राद्ध किया जाता है। इससे पितर अति प्रसन्न होते हैं। पूर्व काल में विधाता ब्रह्मा ने यह सब विधि बनाई, उन्होंने ये सब बताया। कहा गया है, जो जिन घरों में कलह होता है, झगड़े होते हैं, ऐसे घर का अन्न ना देवता स्वीकार करते हैं और ना पितर स्वीकार करते हैं। श्राद्ध का दिन हो, घर में लड़ाई हो रही हो, घर में स्त्रियां चारपाई लेकर के रूठी हुई पड़ी हैं, तो देवता और पितर उसी समय वापस चले जाते हैं, उस घर का कुछ भी स्वीकार नहीं करते। क्या लिखा है सुंदर, पितरों के तृप्त होने पर बच्चों के पास विद्या चल के आती है, घर में संतान की वृद्धि होती है, घर में समृद्धि चल करके आती है, किसी भी प्रकार का ऋण नहीं रहता। पितर प्रसन्न होते हैं तो घर में कोई असाध्य बीमारी नहीं होती। पितरों के प्रसन्न होने का यही संकेत है, घर में कोई बीमार नहीं है, किसी का कोई कर्जा नहीं है, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। पितर अति प्रसन्न है। पितरों के प्रसन्न होने पर भैया मिट्टी सोना होता है। पितरों के प्रसन्न होने पर सब आनंद ही आनंद होता है। ये तो श्राद्ध की बात है। ग्रंथ तो कहता है कि 365 दिन एक अंजलि अपने पुरखों के लिए ऐसे जल दीजिए जैसे आप सूर्य भगवान को आप अर्घ देते हैं। रोज नहीं बनता है तो अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण को बुलाइए और उसे भोजन कराइए। जिस समय ये पितर प्रसन्न हो जाएंगे, आनंद हो जाएगा, किसी भी चीज की कहीं कोई किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसा वर्णन किया गया, ऐसा कहा गया। तेषाम तो मानसी कन्या मैना नाम महागिरी, वो पितरों की ही कन्या थी, ये हिमाचल की पत्नी बनकर जिसने पार्वती को प्रकट किया, वो पितरों की ही बेटी थी। वो पितरों की ही बेटी थी जिसने कीर्ति बनकर के भगवती राधा रानी को प्रकट किया। वो पितरों की ही बेटी थी जिसने सुनैना बनकर के भगवती माता जानकी को प्रकट किया। वो पितरों की ही बेटी थी। ये पितरों की ये 3 कन्याएं थी। तो पितरों की तो वो बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है पितरों की, जो देव को धरती पर प्रकट कर देते हैं। इसलिए इनके प्रति हमारी गहन श्रद्धा होनी चाहिए, इनके प्रति हमारी पूरी श्रद्धा हो, क्योंकि जब ये हमारी श्रद्धा से संतुष्ट होते हैं तब घर में संतति की वृद्धि, संतान की वृद्धि होती है। और वो लोग बड़े बड़भागी भाग्यशाली हैं जो इस समय पितर पक्ष में श्राद्ध कर्म कर रहे हैं। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज, ये सप्त ऋषि हैं। इनका भी तर्पण होता है, यहाँ रोज होता है ना, यहाँ पे इनको भी जल दिया जाता है, सप्त ऋषियों को जल दिया जाता है। पितरः कथ उत्पन्ना कस पुत्रा के महात्मका स्वर्गे तो पितरोन्य में ही देवा नाम पे देवता। क्या सुंदर वर्णन किया कि स्वयं देवता पितृलोक इस श्राद्ध के समय में नित्य जाते हैं। जिनके परिवार के द्वारा तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म हो रहा है, देवता अति प्रसन्न होकर के जाके कहते हैं कि तुम्हारे लिए तुम्हारे वंशधरों ने श्राद्ध इत्यादि किया है जिससे हम अति प्रसन्न हैं। एक बार हम तुमको लेने के लिए आए हैं, भगवान नारायण के दरबार में पधारिए। पितृलोक से सगरे पितृलोक हैं, वो नारायण के लोक में जाते हैं। भगवान नारायण के द्वारा उनका त्यादर होता है, बहुत मान बहुत सम्मान होता है। इन ग्रंथों को पढ़ करके अब ये पता लग गया है कि पितरों के संतुष्ट होने पर सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ बढ़िया हो जाता है। और आप यहाँ तक आए हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ आए।
आपकी श्रद्धा ही आपको यहाँ लेकर के चलती है। वायु पुराण में लिखा है कि जिस समय आप घर से चलते हैं, पहुंच गए, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। आप घर से गया जी के लिए चल पड़े हैं, इससे ही पितर अति प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो ये वायु पुराण के अंतर्गत ये बातें